नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन इन्फो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पुरानी पेंशन स्कीम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से आ रही लेटेस्ट अपडेट के विषय में जानकारी देंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथियों, आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की स्कीम, नौकरी पेशा से संबंधित रोजगार, अन्य सभी प्रकार के अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले वीडियो के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, आपको बता दें, पुरानी पेंशन जो कि कर्मचारियों का वर्षों से सरकार से लगातार मांग है, क्योंकि कर्मचारियों का पुराना पेंशन जो है हक है और इस हक की लड़ाई कर्मचारी लगातार लड़ते हुए आ रहे हैं और वह ओल्ड पेंशन स्कीम के विषय में लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। अब इस पर नया अपडेट क्या आया है, आज उस पर हम इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट में हलचल, जाने लेटेस्ट अपडेट। ओल्ड पेंशन 2026 के संबंध में यह है नया अपडेट। आइए साथियों, आज जानते हैं कि 2026 में ओपीएस की बहाली का वर्ष होगा या नहीं। इस पे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आई है। पुरानी पेंशन प्रणाली को लेकर देश भर में एक नई बहस छिड़ी हुई है, जो सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ी है। वर्ष 2026 के प्रारंभ में यह विषय एक बार पुनः राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही के कारण लाखों सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या पूर्ववर्ती गारंटीशुदा पेंशन व्यवस्था पुनः स्थापित हो सकती है, जो कार्मिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अपनी सेवानिवृत्ति की ओर अग्रसर है। वे विशेष रूप से इस मामले में गहरी रुचि रखते हैं। यह केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है। सेवानिवृत्ति के पश्चात जीवन कैसे व्यतीत होगा, यह हर कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। वर्तमान में जो अनिश्चितता व्याप्त है, वह न केवल कर्मचारियों बल्कि उनके परिवारों को भी प्रभावित कर रही है। इस पूरे प्रसंग को समझने के लिए हमें पेंशन प्रणाली के विकास क्रम को देखना होगा। पेंशन प्रणाली का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: सन 2004 से पूर्व तक भारतीय सरकारी कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन प्रणाली का लाभ प्राप्त होता था। इस व्यवस्था में सेवानिवृत्त कर्मी को उसके अंतिम वेतन के आधार पर निर्धारित मासिक पेंशन मिलती थी। इसके साथ ही महंगाई राहत भत्ता भी नियमित रूप से जोड़ा जाता था, जिससे पेंशन की क्रय शक्ति बनी रहती थी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि इसमें बाजार की अस्थिरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और संपूर्ण दायित्व शासन का होता था। किंतु 2004 के उपरांत नव नियुक्त होने वाले समस्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में लाया गया। यह एक अंशदान आधारित संरचना है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाली राशि शेयर बाजार और निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। यहीं से असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई, क्योंकि वित्तीय बाजार अत्यधिक उतार चढ़ाव वाले होते हैं। उनके कर्मचारियों को यह चिंता सताने लगी कि उनका वृद्धावस्था का जो समय है वह आर्थिक अस्थिरता में व्यतीत हो सकता है। एकीकृत पेंशन योजना का आगमन: हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन व्यवस्था यूपीएस नामक एक नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अनेक विश्लेषक इसे पुरानी और नई पेंशन प्रणाली के मध्य का मार्ग मानते हैं। इस योजना में पेंशन को कुछ सीमा तक संरचना और सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि यह पूर्णतः पुरानी व्यवस्था के समान नहीं है, इसके बावजूद इस प्रस्ताव ने समूचे विमर्श को नई दिशा और तीव्रता प्रदान की है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मान्यता है कि यूपीएस जैसे योजनाओं का प्रस्तुतिकरण इस बात का स्पष्ट संकेत है कि शासन भी स्वीकार करता है कि पूर्णतः बाजार संचालित पेंशन मॉडल सेवानिवृत्त लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाता। यही कारण है कि पुरानी प्रणाली को पूरी तरह समाप्त मान लेने के स्थान पर लोगों में अभी भी आशा विद्यमान है। कर्मचारी यह अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में
और सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका और महत्व। पुरानी पेंशन प्रणाली के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में संचालित सुनवाई ने इस विषय को नया जीवन प्रदान किया है। यद्यपि अभी तक कोई निर्णायक फैसला घोषित नहीं हुआ है, परंतु देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था में इस विषय पर विचार विमर्श होना स्वयं में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। कर्मचारी प्रतिनिधि संगठनों का तर्क है कि पेंशन मात्र एक वित्तीय मामला नहीं है, अपितु यह सामाजिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा का प्रश्न है। न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है कि जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्ष राष्ट्र की सेवा में समर्पित किए हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात सम्मानजनक और स्थायी आय की व्यवस्था मिलनी चाहिए। बाजार की अस्थिरता पर आधारित पेंशन से यह आश्वासन प्राप्त नहीं होता, विशेषकर जब स्वास्थ्य संबंधी व्यय और जीवन निर्वाह लागत निरंतर वृद्धि कर रही हो। ये सभी तर्क पुरानी व्यवस्था की पुनर्स्थापना की मांग को और अधिक सशक्त बनाते हैं। संभावित परिवर्तनों का प्रभाव विश्लेषण। यदि भविष्य में न्यायालय अथवा शासन द्वारा पुरानी पेंशन प्रणाली के समान गारंटी युक्त व्यवस्था लागू की जाती है या फिर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में न्यूनतम पेंशन सुरक्षा जोड़ी जाती है, तो इसका प्रभाव लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ेगा। प्राथमिक परिवर्तन यह होगा कि सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होने वाली आय को लेकर जो अनिश्चितता व्याप्त है, वह काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। लोग यह जान पाएंगे कि प्रति माह न्यूनतम कितनी पेंशन सुनिश्चित रूप से उपलब्ध होगी। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो कि वृद्धावस्था में नियमित और पर्याप्त आय सुनिश्चित है, तो वह वर्तमान में भी अधिक आत्मविश्वास और तनाव मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। पारिवारिक योजनाएं बनाना, बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश करना और स्वास्थ्य संबंधी व्यय की तैयारी करना भी सरल हो जाता है। यह समग्र रूप से जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। शासन के समक्ष राजकोषीय चुनौतियां। यद्यपि पुरानी पेंशन प्रणाली की मांग भावनात्मक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत सशक्त है, परंतु शासन के समक्ष राजकोषीय संतुलन बनाए रखने की गंभीर चुनौती भी विद्यमान है। पूर्ववर्ती प्रणाली में पेंशन का संपूर्ण भार सरकारी कोष पर पड़ता है और कर्मचारियों की संख्या अत्यधिक विशाल है। अर्थशास्त्रियों और वित्तीय विशेषज्ञों का मत है कि किसी भी बृहद निर्णय से पूर्व शासन को दीर्घकालिक वित्तीय योजना तैयार करनी होगी, ताकि आगामी वर्षों में पेंशन का दायित्व असंतुलित न हो जाए। यही कारण है कि नीति निर्धारक पुरानी प्रणाली की प्रत्यक्ष पुनर्स्थापना के स्थान पर मध्यम मार्ग खोजने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। ऐसी व्यवस्था जहां कर्मचारियों को आवश्यक गारंटी प्राप्त हो और साथ ही सरकारी व्यय भी नियंत्रणीय सीमा में बना रहे। यह संतुलन स्थापित करना अत्यंत कठिन किंतु आवश्यक कार्य है। विभिन्न राज्य सरकारों ने भी इस दिशा में अपने अपने प्रयोग किए हैं, जिनसे सीख लेकर केंद्र एक समग्र नीति बना सकता है। कर्मचारियों के लिए व्यवहारिक सुझाव। वर्तमान परिस्थिति में सबसे आवश्यक बात यह है कि अभी तक कोई अंतिम निर्णय आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है, अतः सभी कर्मचारियों को अफवाहों, सोशल मीडिया के संदेशों अथवा अप्रमाणिक स्रोतों पर विश्वास करने के स्थान पर केवल सरकारी अधिसूचनाओं, मंत्रालयीन घोषणाओं पर विश्वसनीय समाचार स्रोतों की जानकारी पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धैर्य और सतर्कता दोनों ही इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अपने राष्ट्रीय पेंशन खाते की जानकारी, सेवा अभिलेखों और सेवानिवृत्ति योजना से संबंधित दस्तावेजों को अद्यतन रखना भी बुद्धिमानी है। नियमित रूप से अपने अंशदान की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही हैं। यदि कोई संदेह हो तो अपने विभाग के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने में संकोच न करें। सूचित रहना और तैयार रहना ही सर्वोत्तम रणनीति है। पेंशन सुधार का यह समूचा विमर्श भारतीय सामाजिक सुरक्षा तंत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई, विभिन्न राज्यों में हो रहे प्रयोग और एकीकृत पेंशन योजना जैसे प्रस्ताव सभी इस बात के संकेतक हैं कि पेंशन व्यवस्था में सुधार की दिशा में सक्रिय प्रयास जारी हैं। आने वाले समय में हम कुछ ठोस परिवर्तन देख सकते हैं जो सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए राजकोषीय जिम्मेदारियों को भी संतुलित करेंगे। सभी हितधारकों को धैर्यपूर्वक
आधिकारिक घोषणाओं की प्रतीक्षा करनी चाहिए और इस बीच अपनी वित्तीय योजनाओं को सुदृढ़ बनाए रखना चाहिए। पेंशन का प्रश्न केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा है और यही इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है। आशा है कि भविष्य में एक संतुलित और न्याय संगत समाधान उभरेगा जो सभी के हितों का ध्यान रखेगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ओपीएस बहाली के लिए लगातार जो शासकीय कर्मचारियों का प्रयास है और इसमें चल रही सुनवाई जो माननीय उच्चतम न्यायालय में लगातार चल रहा है, उससे कोई ठोस निर्णय और आने वाले समय में सरकार के द्वारा भी कुछ प्रभावी कदम इस पर उठाए जाएंगे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आज का यह अपडेट आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी को हमारी यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।